स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं प्रॉब्लम ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। जिस तरह से आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है वो दोनों रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और हमारे पास प्लस डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि हम उन वेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं और उसकी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। जिस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में आपने देखा होगा कि हम वेक्टर्स को जो है जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम एक लाइन और एक एरो हेड का जो है वो आगे मतलब एरो हेड डालते हैं, लाइन विद एन एरो हेड। अब ये जो स्टूडेंट्स लाइन होती है ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है, और जो हमारे पास एरो हेड है ये हमारे पास बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी क्वांटिटी मूव कर रही है उसको जो है हम उसकी जो डायरेक्शन है तो उसको हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हमने रिप्रेजेंट करना है फोर्स को ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डायरेक्शन है और 80 न्यूटन जो है ये हमने, क्योंकि फोर्स जो है हमारे पास स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास 80 है। ठीक है, और एन जो है यानी कि न्यूटन जो है ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपने जो है वो जो हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो आपने ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। आपने 2 परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन डाल दिया है, और आपने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। एक जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, जैसा कि मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ, ये नॉर्थ ये साउथ डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और ये है स्टूडेंट्स ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ हो गया। और एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और ये दोनों लाइंस जो हैं ये डेफिनेटली एक दूसरे पर बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब ये वेस्ट है और ये हमारे पास ईस्ट हो गया। ठीक है, ये आपने डायरेक्शंस को देखने के लिए ये आपने जो है 2 लाइंस ड्रॉ करनी है और जिसके जरिए आप इसकी डायरेक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं, और ये हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शंस हैं बेसिकली। ठीक है, सेकंड स्टेप जो होगा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो करेंगे वो ये है कि आपने एक स्केल जो है उसको सेलेक्ट करना है, यानी कि सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। ठीक है, अब स्केल क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि अब दूसरा आप जानते हैं कि 80 न्यूटन, जिस तरह से आपको यहाँ बताया जा रहा है कि 80 न्यूटन की फोर्स आपने रिप्रेजेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। तो अब आप 80 न्यूटन्स को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए आप एक स्केल बनाते हैं, एक सूटेबल स्केल अपनी मर्जी का। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट्स वो मेरे पास 20 न्यूटन के बराबर आ जाता है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास न्यूटन और सेंटीमीटर जो है वो एक यूनिट्स नहीं है, लेकिन यहाँ हमने उसको स्केल के तौर पे सपोज किया है कि हमारे पास यानी कि 20 न्यूटन का जितनी फोर्स होगी वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ के बराबर हो जाएगी। ये जस्ट हमारी एक सपोजिशन है ताकि हम इतने न्यूटन की फोर्स को जो है वो मतलब कि लेंथ यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को, जिस तरह से हम देखते हैं कि लेंथ यानी कि एक लाइन के जरिए ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन की लेंथ जितनी होगी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। तो इस वजह से मैंने इसकी कन्वर्जन किया कि न्यूटन को जो है वो मैंने लिख दिया है कि हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये हमने स्केल चूज कर लिया। अगर 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 न्यूटन के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास, यहाँ मैं लिख देती हूँ दोबारा से कि 1 सेंटीमीटर यानी कि एक साइड पे हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो मेरे पास जो 2 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 40 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 3 सेंटीमीटर जो है मेरे पास 60 न्यूटन के बराबर आता है, और 4 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। यानी कि जस्ट मैं मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ और फिर मेरे पास आंसर आता जा रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, 80 न्यूटन के बराबर आ गए। यानी कि अब मुझे जो लाइन ड्रॉ करनी है कि मैं जिसके जरिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकूं तो मेरे पास 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसके जरिए मुझे ये सहूलत मिल गई कि मैं जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकूं। अब थर्ड जो स्टेप होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगा कि हम जो है यानी कि यही जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं इनके जरिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ अगर मैं देखूं कि मेरे पास मुझे जो है इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट में उसने बताया है। तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है कि नॉर्थ या ईस्ट की जो डायरेक्शन है इनके इन बिटवीन जो है वो हमारे पास ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अब ये मैंने नॉर्थ
एक्सिस यानी कि नॉर्थ की तरफ की डायरेक्शन ले ली और ये मैंने ईस्ट की तरफ की डायरेक्शन। अब यहाँ जो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यानी कि इन दोनों के दरमियान की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अब मैं एक जो लाइन ड्रॉ करूंगी वो मैं कौन सी लाइन ड्रॉ करूंगी स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो लाइन होगी मेरे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली विद द हेल्प ऑफ अ स्केल या फिर मीटर रॉड भी आप कह सकते हैं। ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर के बराबर है और जो कि मेरे पास 18 न्यूटन के बराबर आ रही है, ठीक है। और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है। यानी कि फोर्स ऑफ 18 न्यूटन जो है यानी कि ये 4 स्टेप हो जाएगा जिसके जरिए हम उसका एरो हेड लगाएंगे और उसकी डायरेक्शन जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन को और यहाँ हम उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थर्ड स्टेप है कि आपने मैग्नीट्यूड के लिए लाइन ड्रॉ करनी है और एरो हेड के जरिए आपने उसकी डायरेक्शन बता देनी है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है वो फोर्स जो है उसको आपने मतलब कि वेक्टोरियली ड्रॉ कर लिया है और उसको रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ अ लाइन एंड एरो हेड, ठीक है। अब इसके जरिए जो है एक तो ये प्रॉब्लम होगी, इसी तरह से थोड़ी सी सिमिलर प्रॉब्लम मैं आपको देखती हूँ कि अगर हम लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी जो है वो जो है अगर हम चले हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाती है 4 जो है मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है और अगर उसकी डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा बता दी गई है आपको 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि 45 डिग्री का वो एंगल बना रही है और थीटा जो है जिस तरह से आप जानते हैं कि वो डायरेक्शन बताता है वेक्टर्स की, तो वो उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री। अब आपने इसको भी रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ आपने इसको रिप्रेजेंट करना है विद ग्राफिकली, तो आप कैसे करेंगे, अगेन आप एक स्केल लेंगे यानी कि आप 1 सेंटीमीटर को फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि वो आपके पास 1 मीटर्स पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। इसी तरह जो 2 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। और सिमिलरली जो है वो आप लिख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई। अब इसी तरह आप जो है 45 का आपने एंगल ड्रॉ करना है, तो स्टूडेंट्स आप डी की मदद से जो है पहले तो आप स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और फिर डी की मदद से आपने एंगल ले लिया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और वो आपको इसकी डायरेक्शन जो है वो बता देगा कि इस डायरेक्शन में आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है और ये आपको वेलोसिटी की जो है वो आपको वेक्टर मिल जाएगा, यानी कि जिसके जरिए आपकी वेलोसिटी जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे मतलब कि हमारे सिलेबस में कि आपने वेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस तरह से इस प्रोसेस को लेते हुए ये 4 स्टेप्स करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।